अरिहन्ताणां नमो अरिहन्ताणां घबराओ ना दुख से जीवन सुख दुख का मेला है। घबराओ ना दुख से जीवन में जीवन सुख दुख का मेला है। शरणा ले लो अरिहंत शरणा ले लो अरिहंत क्यों करता व्यर्थ झमेला ये प्रभु सिमरण की वेला ओम नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंताणां नमो नमो अरिहंत। अरिहंत परमात्मा महावीर जी क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके, उनकी साधना, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनकी मैत्री, क्षमा आज भी हमारे सामने है। आज भी हम प्रभु की वाणी सुन करके साधना के द्वारा अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो आप सुन रहे हैं भगवान महावीर की वाणी उपासक विषांग सूत्र के अंदर, जिसमें 10 श्रावकों का वर्णन है। आपने अनंत श्रावक का वर्णन सुन चुके हैं। कामदेव श्रावक की चर्चा आपके सामने आई है कि कामदेव भी चंपा नगरी का रहने वाला था, समृद्ध श्रावक था, 18 करोड़ की संपत्ति थी उसके पास, 60,000 गायें थी, समृद्ध था, संपन्न था, परिपूर्ण था। और जैसे ही भगवान का चंपा नगरी में आना होता है, कामदेव भी भगवान के समशरण में गया और भगवान ने उनको उपदेश दिया धर्म का। 2 धर्म बताए, साधु का धर्म और श्रावक का धर्म। और श्रावक धर्म अंगीकार करके उन्होंने 12 व्रत ले लिए, अपनी पत्नी को भी बोला और व्रत अंगीकार करता रहा। अपने बड़े बेटे को राज्य दे करके अपना सारा कारोबार संभाल करके आगे बढ़ गया। कामदेव पौषधशाला में है और इंद्र ने कामदेव की प्रशंसा की कि ऐसे श्रावक हैं, उच्च कोटि के, प्रिय धर्मी, दृढ़ धर्मी, उनको कोई डिगा नहीं सकता। वहाँ एक मिथ्यात्वी थे। मिथ्यात्वी कौन है? इसको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, रुचि नहीं है, वो अपने आप को ही बहुत बड़ा समझता है। तो उसने सोचा ये कैसे हो सकता है, इंद्र ने प्रशंसा की है, मैं उसको डिगाता हूँ। इस प्रकार कैसे वो देवलोक से नीचे आया, कामदेव जहाँ बैठा था, और उसने कामदेव को नंगी तलवार ले जा करके भयंकर पिशाच का रूप बनाया, जो कानों में जैसे गिलहरी है, सांप है, भुजाओं में इतना भयंकर रूप बनाया, डराया। कामदेव नहीं घबराया। फिर हाथी का रूप बनाया कि देख
तुझे मैं आकाश में उतार के फेंक दूंगा, तू कह दे ये धर्म झूठा है। फिर तीसरा उसने सांप, एक भयंकर काला नाग सांप लंबा, उसका रूप बनाया। देख तो नहीं मानता तो तुझे डंक उसे मार दूंगा। तू कह दे भगवान का धर्म सत्य नहीं है, तू जो कर रहा है उसको छोड़ दे। कामदेव ने उसको भी नहीं सुना, वो शांत रहा। अब वो झुक गया उसके चरणों में आकर के कि हो, मैंने इतना कहा फिर भी नहीं झुका। आवाज नहीं आ रही? तो आत्म शक्ति के आगे भौतिक शक्ति को परास्त कर देती है। व्यक्ति व्यक्ति से, समाज से, राष्ट्र से जब दूसरे को टकराते हैं तो हिंसा, द्वेष, अशांति उत्पन्न होती है। आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है? व्यक्ति व्यक्ति से, राष्ट्र से युद्ध हो रहे हैं। अपने आप को बड़ा मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं। बड़ा देश छोटे देश को निगलना चाहता है और अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। व्यक्ति का स्वार्थ व्यक्ति को अंधा कर देता है। अज्ञान व्यक्ति के ऊपर, बुद्धि पर पर्दा डाल देता है, अकृत्य को क्रिय करने लग जाता है। इसलिए कभी कभी भौतिक शक्तियाँ भी आत्म शक्तियों के आगे विरोध में खड़ी हो जाती है। जो उदाहरण हमें कामदेव के जीवन से मिलता है कि कामदेव आध्यात्मिक व्यक्ति है। उसने अपना घर बार छोड़ करके, संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके पौधशाला में स्थित हो जाता है। उसका कोई स्वार्थ नहीं, किसी का मतभेद नहीं, वह अपने साधना में लीन है। परंतु उसके मुकाबले में अकारण ही एक मिथ्यात्वी देव आकर के खड़ा हो जाता है और अपने आप को बहुत बड़ा मानता है और उसको हटाने के लिए, कोशिश करने के लिए वो प्रयास करता है। देव द्वारा काम जब देखा कि उसकी शक्ति नहीं चली, उसने पिशाच का रूप बनाया, हाथी का रूप बनाया, सर्प का रूप बनाया, नहीं मिला। उसने क्षमा मांगी, झुक गया कि मुझे क्षमा कर दो, आपने, मैंने ऐसे भी आपको कहा। तो कामदेव ने फिर भी उसको कोई उत्तर नहीं दिया, उसका सत्कार सम्मान नहीं किया कि तुम मुझसे क्षमा मांगता है। वह अपने में स्थित रहे, ना उसके सामने झुके, ना उनको नमन बंदन किया, और वह अपने में स्थित रहे। जब ऐसा एक बात वो कहता है कि जो कार्य मैंने आज किया उसके बाद मैं नहीं करूँगा, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा में बहुत शक्ति होती है। क्षमा कौन मांग सकता है? जिसके हृदय में करुणा होती है, मैत्री का भाव होता है और सत्य का बल होता है, वही क्षमा मांग सकता है। महावीर ने मैत्री को सबसे उत्तम माना है। क्षमा वीरस्य भूषणम, मिट्टी में सब भूयसो वैरंग वज्जंग, ना के नाई। मैत्री सब प्राणियों से मैत्री का भाव रखो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चिरेंद्री, पचेंद्री जीव है, सबसे क्षमा मांगो, सबको क्षमा दे दो, क्षमा ले लो। कोई बड़ा क्षमा जो देता है वो बड़ा होता है। तो क्षमा भगवान ने महत्व दिया और उसने भी क्षमा मांग करके वह अपने स्थान पर चला गया। जो व्यक्ति सत्य और धर्म को स्वीकार नहीं करते उसमें सत्य और धर्म उतरता नहीं। इसलिए भगवान ने कहा धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तबो देवावितंग न मंगसंति जस धम्मे से आम। धर्म का महत्व बताया, फिर धर्म क्या होता वो बताया, फिर धर्म कौन धारण कर सकता उसका फल बताया। इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। धर्म उस व्यक्ति को महान बना देता है, जो धर्म को ठीक से समझ लेते हैं, स्थिर कर लेते हैं अपने आप को। धर्म मंगल है, जिससे अहंकार गलता है, जिससे ममकार दूर होता है। धर्म उत्कृष्ट है, धर्म से ऊपर कुछ भी ऊंच नहीं है, सबसे ऊंचा है धर्म। सब दानम धम्म दानम जिनाति, सब रसम धम्म रसम जिनाति। सबसे ऊंचा है धर्म का दान, सबसे ऊंचा है धर्म का रस। और धर्म है अहिंसा, संयम और तप। अहिंसा आत्मा है, संयम प्राण है, तप शरीर है। और यदि जो व्यक्ति धर्म करता है, धर्म हृदय में धारण करता है, ऐसा नहीं कि धर्म के नाम पर माला जाप पाठ अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने के लिए, अपना आपको बाह्य आडंबर में नहीं, जिसका हृदय जस धम्मे से आमने, जिसका हृदय धर्म में स्थित है, देवता भी आके झुकते हैं, उनको नमस्कार करते हैं।
ऐसे कामदेव के सामने वो देव झुक गया और उसको देवता की भर्त्सना नहीं की, वो लज्जित नहीं किया, वो शांत रहा, उसने किसी प्रकार को कुछ नहीं किया। 3 बार देव ने क्षमा मांगी और क्षमा मांग करके वो जहाँ से आया था वहाँ से देव चला गया। तो हम देखते हैं जीवन का एक पृष्ठ समाप्त हो गया। कामदेव अपनी समाधि में आ गया, पुनः साधना में लीन हो गया। अभी उसने अपना पौषध पूर्ण नहीं किया। उधर से भगवान महावीर जनपदों में विहार करते करते चंपा नगरी में दोबारा आते हैं और पूर्ण भद्र चैत्य में आकर के ठहर जाते हैं। उस समय चैत्य होते थे और वहाँ भगवान आते थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के बगीचे थे, उद्यान होते थे, लोग बाहर ही आते थे और बाहर ही भगवान का उपदेश होता था। कामदेव श्रावक के मन में विचार आया, उसको पता लगा कि भगवान विचरण करते करते चंपा नगरी में आ गए हैं, तो क्यों न मैं भगवान के दर्शन करूं, मेरा ये प्रथम कर्तव्य। ऐसा सोचकर उसने पौषध को पूर्ण किया, गृहस्थ के कपड़े पहने, कुछ आभूषण भी पहने, एक छत्र लिया और अपने बहुत से साथियों के साथ बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान के समूह शरण की ओर आगे चल पड़ा और जाकर के भगवान को वंदन किया, नमन किया, परिवपासना की। भगवान ने कामदेव को देख करके कहा, कामदेव। जब कामदेव ने भगवान को वंदन किया, नमन किया, तो भगवान तो केवल ज्ञानी थे, सब जानते थे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भगवान उनसे पूछते हैं, हे कामदेव, मध्य रात्रि के समय क्या तुम्हारे जीवन में कोई देव का अवसर्ग आया? हंता भंते, क्या पौषशाला में कोई देव आया? कामदेव ने कहा, हंता भंते, आपको विचलित करने के लिए उन्हें पिशाच का रूप बनाया, हाथी का रूप बनाया, भयंकर सर्प का रूप बनाया, तुम्हें मार्ग से विचलित करने के लिए। कामदेव ने हाथ जोड़ करके कहा, हंता अथी, हाँ प्रभु, जैसा आप कहते उचित है प्रभु। भगवान जानते थे, परंतु भगवान ने अपने आप नहीं किया। श्रावक को पूछा कि हे कामदेव, मध्य रात्रि में कोई ऐसा देव आया और उसने आपकी परीक्षा ली, पिशाच का रूप बनाया, हाथी का रूप बनाया और बहुत भयंकर सर्प का रूप बनाया। कामदेव ने स्वीकार किया, हंता अथी भंते, ऐसा हुआ। तो भगवान ने जब सुना तो सब भगवान ने कामदेव की प्रशंसा की। साधु थे भगवान के सामने, बहुत साधु थे। भगवान ने कहा, देखो आप पंच महाव्रतधारी हैं, पंच महाव्रत लिए हैं, 5 सुमति 3 गुप्ती की पालना करते हो, आपने संसारिक संबंधों का मोह का तोड़ त्याग कर दिया है। और ये श्रावक कामदेव श्रावक है। आप छठे गुण स्थान में हैं, ये चौथे में है। और आप कितनी दृढ़ता है, देखिए उसके दिल में इतना बड़ा उपसर्ग आया। और फिर भगवान ने कहा, इससे सीखो, संयम में दृढ़ता आनी चाहिए। कुछ भी उपसर्ग आ जाते हैं तो उसको सहन करना चाहिए। भगवान ने कहा कि जिस केवल साधु के वस्त्र धारण करने के लिए, कोई मृगचर्म श्रवण करने के लिए, कोई नग्न रहने से, कोई दिगंबर बनने से, कोई जटाएं रखने से कोई साधु नहीं होता। कोई चदरिया ओढ़ता है उससे भी धर्म नहीं होता। कोई सिर मुंडा लेता है, ये सब बाहर की चर्याएं हैं, इससे धर्म का मतलब नहीं होता। धर्म तो आचरण से होता है, शुद्ध धर्म को धारण करने से होता है। भगवान ने कहा, समये समना होए, बम्बचेरेन बम्भनो, नानेन या मुनि होए, तवेन होए तावसो। समता, जो समता, हर परिस्थिति में सम रहना, समता को धारण करना, उसको श्रमण कहा है। मुनि समय आए समन होई, ब्रह्मचर्येन बंभनो, जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है वही ब्राह्मण होता है। ज्ञान से मुनि होता, नानेन या मुनि होई, ज्ञान से मुनि होता है, तप से तपस्वी होता है। जो तपस्वी तप करता है उसको तपस्वी कहते हैं। समता से श्रमण होता है, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण होता है। ब्रह्मचर्य को धारण करने से, ज्ञान से, जिसके भीतर ज्ञान है वो मुनि होता है, और तप से तपस्वी होता है।
संतों की व्यर्थ सी बातें संतों को नहीं करना चाहिए। साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवै तीर्थ है फलती कालेन सद्य संता समागमान। कामदेव ने भगवान महावीर से बहुत से प्रश्न पूछे, आध्यात्मिक प्रश्न पूछे, संसार प्रश्न नहीं पूछे। आप भी किसी साधु के पास जाते हैं तो धर्म के बारे में, जिज्ञासा के बारे में, आत्मा के बारे में, कि मेरे जीवन का कल्याण कैसे हो, कैसे अरिहंतों ने, भगवान ने कल्याण किया, मैं कैसे करें, इस प्रकार के प्रश्न पूछो। उसने प्रश्न पूछे, भगवान ने इस प्रश्नों का उत्तर दिया और कामदेव का भावी जीवन, कामदेव भी अपने घर में चला गया। उसने बाद में पौषध का पालना किया, पहले नहीं गया। भगवान के समसरण में गया, भगवान से प्रश्न पूछा, भगवान ने उसका उत्तर दिया, फिर वो घर आ गया। घर आके पौषध का पालना किया और फिर अनंत श्रावक की तरह 11 प्रतिमाओं को धारण किया। अनंत श्रावक की तरह 11 प्रतिमा 5.5 वर्ष तक उसने प्रतिमा को धारण किया, आत्मा की शुद्धि की। 20 वर्ष तक उसने इसका श्रावक धर्म का पालन किया, 12 अनुव्रत लेकर के। उसने अपना अंतिम समय आप देखा, व्यक्ति को यदि आप धर्म करते हैं तो आपको स्वतः ही एहसास हो जाता है कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। फिर आपके भीतर एक धर्म जागरणा आती है, एक विवेक आता है, कोई या सद्गुरु मिल जाता है, या आपके भीतर ऐसी अंतःकरण की एक भाव आता है, उत्थक आता है, तो आप उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो उसने देखा कि अब मेरा अंतिम समय आने वाला है, तो उसने 11 प्रतिमाएँ पूर्ण कर ली। 20 वर्ष का उनके पूर्ण हो गया उनका श्रावक के व्रतों का। फिर उसने जब देखा कि शरीर मेरा कृश हो गया, चारों वरों का त्याग कर दिया। 1 महीने का संथारा, 1 महीने का संथारा का मतलब चारों वरों का त्याग कर देना, एक पौषशाला में रहना, सारे संबंध तोड़ देना और एकांत में, मौन में, जीव में स्थित रह करके साधना करना। ऐसा 1 वर्ष महीने तक संथारा किया। संथारा पूर्ण हुआ, शरीर को छोड़ करके स्वधर्म कल्प देवलोक में अरुणाभ विमान में देव रूप में उत्पन्न हुआ। इस साधना के बल पर वो देव बना। गौतम के प्रश्न की समाधान चरित्र बनता है। तो जैसे जैसे वो गौतम प्रश्न पूछते हैं, भगवान उसका उत्तर देते हैं। और आज हमारे पास जितने भी शास्त्र हैं, 32 हैं, 45 हैं, इतने भी मानते हैं, वो भगवान महावीर की वाणी है, गौतम से सुनी है। आगे सुधर्मा स्वामी के पास जम्बू स्वामी ने पूछा, जम्बू ने सुना, सुधर्मा स्वामी ने बताया। ऐसे शास्त्र की रचना होती है। आज हमारे पास जो भी शास्त्र है वो भगवान की वाणी है। चाहे वो उत्तराखंड सूत्र सुन रहे हैं, उपासक दिशांग सुन रहे हैं, अंतगढ़ सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहे हैं, वो मूलतः भगवान की वाणी है, जिसके द्वारा श्रद्धा रखते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। तो शास्त्र में कहा है, आप डायरेक्ट किसी से बात मत करो, जो कुछ कहना है, सुनना है, भगवान के वाणी से सुनो। श्री कामदेव ताव देवलोक औखेनं भव्यखेनं ठेखाने अंतरंग गमही कहीं उपजई। भगवान वो कामदेव जो स्वर्ग लोक का जाकर देव बनाया हुआ, अपनी आयुष पूर्ण करके कहाँ जाएगा। भगवान ने कहा, हे गौमा, महावीर एक क्षेत्र में वो जाएगा, वहाँ जाकर के वो संयम का पालन करेगा, वहाँ से सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। दम्भ विहीन और तप सरलता मोक्ष का है। तो आज देखिए महावीर क्षेत्र में आज भी वहाँ समोसरण लगते हैं और केवल ज्ञान होता है, निर्वाण भी होता है बहुत लोगों को। पंचम काल में हमें क्यों नहीं होता? हमें कोई अवधि ज्ञान नहीं होता, मन प्रयोग नहीं होता, केवल ज्ञान नहीं होता। इतनी तपस्या करते हैं, इतनी साधना करते हैं, कारण ये है कि हमारे जीवन में इतनी शुद्धता नहीं है, सरलता नहीं है, निजता नहीं है, पवित्रता नहीं है, आत्म शुद्धि कम है। जहाँ सरलता नहीं, शुद्धता नहीं, वहाँ अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। कामदेव ने अपने उस भाव में ही मोक्ष की तैयारी कर ली थी। ऐसा नहीं कि तुम मोक्ष धीरे धीरे होता है, कई जन्म लग जाते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसलिए पहले आप
अपने इस जन्म में तैयारी करो कि मुझे सिद्ध गति में जाना है। सिद्ध गति में जाने के बाद मैं आगे मोक्ष की प्राप्ति करूँगा। तो कामदेव ने अपने श्रावक धर्म का पालन किया। 20 वर्ष का उसके श्रावक धर्म था। अंतम सलेखलानी 1 महीने की और देवलोक में गया। पहले देवलोक में 4 पलेपम की आयु प्राप्त करके गौतम ने पूछा और भगवान ने बताया कि वो सिद्ध गति को प्राप्त करेगा और महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष प्राप्त करेगा। हमें भी प्रेरणा मिलती है, चाहे हम साधु हैं और आप श्रावक हैं, आप भी 12 व्रत धारण कीजिए। हम 5 महाव्रत को धारण करके अच्छी तरह संयम साधना में रुचि लेकर के आगे बढ़ें और जीवन में सहजता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता हो तो धर्म जीवन में घटित होता है। ये आप सुन रहे हैं मुनि जी के द्वारा, शुभ मुनि के द्वारा उत्तरध्यान सूत्र, जो भगवान महावीर की अंतिम वाणी है, और उपासक दिशांक सूत्र। और दीपावली नज़दीक आ रही है। भगवान महावीर का 2550 का निर्वाण दिवस की हमारी ओर से आपको हार्दिक हार्दिक मंगल कामना। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि हो। भगवान महावीर ने कैसे निर्वाण प्राप्त किया और हम निर्वाण कैसे प्राप्त करें, ये आपके भीतर एक प्यास, एक अभीप्सा, एक आकांक्षा होनी चाहिए कि भगवान ने निर्वाण प्राप्त कैसे किया। ऐसे नहीं कि अचानक वो मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान हो गया। भगवान का पहला भव देखिए, नैसार के भव में भगवान ने सत्य का बोध प्राप्त किया, समगत प्राप्त की। समगत प्राप्त करने के बाद सत्य का पर श्रद्धा की, रुचि आई, उसमें जिए। उसको जीने के बाद आत्मसात करते करते आगे बढ़ते बढ़ते उसने क्षायक समगत प्राप्त कर ली। क्षायक समगत प्राप्त करने के बाद भगवान ने इस जन्म में, जो लास्ट प्रभु का जन्म था, 12.5 वर्ष की भयंकर साधना भगवान की, उसके बाद उसने केवल ज्ञान प्राप्त कर दिया। केवल ज्ञान कौन प्राप्त करता है? जिसने मोह कर्म को क्षय कर दिया। मोह कर्म क्षय हो गया, फिर भगवान दीपावली के दिन निर्वाण प्राप्त करेंगे। निर्वाण का अर्थ क्या होता है? जिनके सारे बाण समाप्त हो गए हैं। निब्बानम परमम सुखम, जिससे परम सुख की प्राप्ति हो जाती है, वो सिद्ध गति में चले जाते हैं। तो भगवान दीपावली के दिन सिद्ध गति में चले जाएंगे। गौतम को केवल ज्ञान हो जाएगा। दीपावली के दिन आप भी चिंतन किए कि कैसे भगवान ने सत्य को प्राप्त करके, सत्य पर श्रद्धा रख करके और भेद ज्ञान करके, जड़ और जीव का भेद करके, सत्य को प्राप्त करके और निर्वाण प्राप्त किया, मोक्ष प्राप्त किया। और आप भी अपने जीवन में काता आति आरोग्य बोहि लाभं समाई वर मुत्तमं दिंतु, तो मुझे भी आरोग्यता प्राप्त हो, उत्तम समाधि प्राप्त हो। आरोग्यता, कर्म रोग दूर हो जाएं, उत्तम समाधि मुझे मिले। उत्तम समाधि के लिए आज आपके पास पंचम काल में अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा से आपको महावीर की साधना मिली है, चौथे आर्य की साधना मिली है, भेद विज्ञान की साधना मिली है। इस साधना के द्वारा आप अपने अनंत जन्मों के कर्म क्षय कर सकते हैं, मिथ्यात्व को तोड़ सकते हैं, मोह को क्षीण कर सकते हैं। और 24 मिनट इस काल में आप क्षायक संपत्ति को प्राप्त करें। यह अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए कि कैसे महावीर निर्वाण प्राप्त किए और कैसे उन्होंने उत्तम समाधि ग्रहण की और कैसे भयंकर कष्ट आए। 12.5 वर्ष की साधना। संगम देव ने एक एक रात्रि में 20-20 उपसर्ग दिए और घुशालक ने दिए, चंड कौशक ने दिए, शूलिपान यक्ष ने दिए। भगवान ने ऐसी कौन सी साधना की थी? वही साधना जो भगवान की साधना है कि जड़ और जीव का भेद करके जीव जीव में ठहर जाए, अनंत सुख की प्राप्ति होती है और सारे अनंत जन्मों के कर्म क्षय हो जाते हैं। वही साधना अरिहंत परमात्मा की कृपा से आप और हमको मिली है। उस साधना को आप अपने जीवन में अपनाइए, श्रद्धा रखिए, आत्मसात कीजिए, जड़ जीव का भेद कीजिए, जीव को प्रमुखता दीजिए, जीव को केंद्र बिंदु बनाइए
और जीव को केंद्र बिंदु बना करके अष्ट गुणों की संपदा जीव में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना, गुरु लघु क्षयक समगत अटल लगाना हमारा लक्ष्य हो। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। ये संकल्प करो। आज के दिन दीपावली आ रही है, आप सूत्र सुन रहे हो, लोग पटाखे चलाते हैं, मौज मजा करते हैं। इस समय हमें, आप श्रावक हैं और आप अपने घर में बच्चों को कहो कोई पटाखे न चलाए। कोई पटाखे चलाने से कितने जीवों की हिंसा होती है, छोटे छोटे पक्षी और अंडा देते हैं वो मर जाते हैं और कितने लोगों की जान चली जाती है। ये गलत प्रथा है। यदि आपको आनंद आता है तो आप उत्सव मनाइए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। महावीर ने कैसे साधना की थी, कैसे ध्यान किया था। अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए। दीपावली के दिन आप प्रेरणा दे करके जीवन को उच्च बनाइए और लक्ष्य बनाइए कि जैसे भगवान ने निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है परम सुख, सारे बांध, सारे क्षय समाप्त हो जाना और अपने में लीन हो जाना। बस अपने में लीन हो जाए, जीव जीव में स्थित हो जाए। 24 मिनट एकदम नहीं होगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 24 मिनट क्षयक समक्त का लक्ष्य बनाइए। आगे आपको लक्ष्य रखिए कि मुझे महावीर में भगवान का समोसरण में जाएं, ऐसी माँ मिले जो भगवान के समोसरण में ले जाए और वहाँ जाकर के सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो। चाहे 2 जन्म लगे, 10 जन्म में लगे, पर अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे तो भगवान महावीर का कल्याण मन शुद्ध बनाया जाएगा। भगवान महावीर के कल्याण के लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामना है। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति हो। आप खूब साधना करें, आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। जड़ और जीव का भेद कर दीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। मैं जीवात्मा हूँ, मेरा घर सिद्धालय है, पूरे ब्रह्मांड में मेरा अपना अस्तित्व है, अनंत जीवों में, अनंत पुद्गलों में मेरा अपना अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को पहचानो और जीव जीव में स्थित रहे। यही साधना है, उत्कृष्ट साधना है। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर आए। किसी विचार, संस्कार, धारणा को महत्व न दें।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। इस विस्तृत संसार में दुखिया रहे न कोई। शुद्ध धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। सत्य धर्म सबको मिले, सबका मंगल हो। जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तव, देवावित्तं नमं संते जस धाम्ने श्यामः। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल। आचार्य भगवत